आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़ने वाले हैं जो वर्ल्ड के सबसे पहले नील आर्टिस्ट हैं। He is known worldwide for his spectacular work of art. His work of carving canvas with keel on nail has been recognized in Guinness World Book Record and Limca Book of Records. इसके अलावा इन्हें 3 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं एपीजे अब्दुल कलाम से। ही इज़ इनोवेटिव एंड ही एक्सपेरिमेंट्स विद आर्ट। ये सिर्फ कीलों से ही नहीं बल्कि स्टोन्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, स्पून के जैसी इत्यादि चीज़ों का यूज़ कर भी कैनवास बनाते हैं। इनके आर्ट को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता और आज वो हमारे साथ आप लोगों को ईद के बारे में समझाने और ईद की मुबारकबाद देने जुड़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट खुशी और आप देख रहे हैं व्हाट्स योर विचार। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं, वो दुनिया भर में अपनी आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए मशहूर है। द वन एंड ओनली मिस्टर वाजिद खान। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं उनसे कि ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को ईद बहुत 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 मुबारकबाद। ईद क्यों बनाई जाती है और ये कैसे बनाई जाती है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ईद का मतलब होता है खुशियाँ और ईद उल फित्र मतलब फित्र इस फेस्टिवल का नाम है। तो ये ईद उल फित्र की खुशियाँ मतलब ये रमज़ान की जो खुशियाँ हैं उसे ईद कहा जाता है। तो रमज़ान जो होते हैं उसमें 30 दिन फास्ट रखा जाता है। फास्ट क्यों रखा जाता है तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि दुनिया के हर रिलीजन में फ़ास्ट को बहुत अहम रुतबा दिया गया है। हमारे जैनिज़्म में, सिखिज़्म में, हिंदुज़्म में, क्रिश्चियंस में, हम सब में रिलीजन्स में बात करें तो फास्ट की बहुत अहमियत दी गई है। फास्ट बस बेसिकली हमें हमारी नब्ज़ पे कंट्रोल करना सिखाता है और फास्ट जो है हमें बुराई से दूर रखता है। 2016 के अंदर जिन 2 साइंटिस्टों को दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ से नवाजा गया, शांति नोबेल पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, तो उनसे पूछा गया कि उनकी रिसर्च क्या थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च थी कि अगर इंसान 1 साल के अंदर 25 से 30 दिन अगर फास्ट रख ले तो वो कैंसर और बहुत बीमारियों से बच सकता है। उसकी वजह ये है कि जब आप इतने टाइम फास्ट रखते हैं तो आपकी बॉडी के जो डेड पार्ट्स होते हैं वो आपकी बॉडी उसे ख़त्म करना शुरू कर देती है। इस तरीके से आप सही होते हैं। फास्ट रखने से मुझे ऐसा लगता है कि आप आपकी नर्व्स पे, पेशेंस पे, सब्र पे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो 30 दिन तक फास्ट रखा जाता है। फास्ट के बाद उसे फेस्टिवल किया जाता है क्योंकि 30 दिन तक हम सबसे लगभग डिस्कनेक्ट होते हैं। तो सबके साथ मिल के जो सेलिब्रेट किया जाता है उसे ईद कहते हैं। और जो सेलिब्रेट किया जाता है उसके अंदर मिठाइयाँ बनाई जाती है, उसमें मीठा बनाया जाता है, उसमें सिवैयाँ बनाई जाती है। सिवैयाँ बड़ा एक बहुत पुराना 1500-1600 साल पुराना, 1400 साल पुराना एक ट्रेंड है वो बनाने का। वही आज भी हमारे भारत और दुनिया के दूसरे मुल्कों में बनाया जाता है। सर, मैंने सुना है ईद में दान और चैरिटी की बहुत इम्पोर्टेंस है। विल यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दीज फैक्ट्स? जब रमज़ान रहता है तो रमज़ान का ये महीना होता है कि इसमें खूब आपको दान करना होता है, खूब आपको पैसे देना होते हैं, गरीबों की खूब मदद करना होती है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा महीना होता है जिसके अंदर आप ये नहीं देखते कि गरीब किस मज़हब का है, किस रिश्तेदार है या बाहर का है। जो आपके सामने आ जाए आप उससे देते हैं और दिल खोल के देते हैं। दान करने का तरीका है कि आप आपके सीधे हाथ को जेब में डालें और जो पैसा आ जाए उसे बगैर काउंट करें मुट्ठी बंद करके उसको दे दें। तो ये दान करने का बड़ा तरीका है कि आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने कितना दिया। तो ये दान करने का तरीका इस तरीके से बहुत दान किया जाता है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि हज़ारों रुपए, लाखों रुपए दान एक एक फैमिली फेस्टिवल के अंदर करती है। ईद का जब दिन होता है तो ईद के दिन ये दान करने की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर आपके घर में जो गोल्ड होता है उसका 2.5%, गोल्ड की कीमत का 2.5% आपको देना होता है। आपकी इनकम का, आपकी सेविंग का जो है वो 2.5% आपको देना होता है ईद की नमाज से पहले। और ये आप जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज़ पढ़ने से पहले ये दान देते हैं। सदियों से जो हम ईद मनाते आ रहे हैं और इस बार लॉकडाउन की वजह से हम जो ईद मनाएंगे उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? और प्लीज सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि वो घर बैठे अपनी ईद को इस बार कैसे स्पेशल बना सकते हैं।
सच बताऊं तो ये दुनिया के मेरी लाइफ के सबसे अच्छे रमज़ान रहे और ये सबसे अच्छी ईद रहेगी। उसकी वजह ये है कि मैंने जो इबादत करी वो मुझे घर में रहकर इबादत करने का मौका मिला, और मुझे गरीब मजदूर जो रोड से निकल रहे थे, जो भूखे थे, जो एक्चुअल हकदार होते हैं इस इनकम का, इस हिस्से का, तो वो एक एक्चुअल हकदार के पास एक खाना और ये ज़रूरत पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में इतनी ज़रूरतमंद लोग कभी मुझे मिल पाए, और मैं चाहता भी नहीं कि वो मिले। अल्लाह सबको की तकलीफ और परेशानी ख़त्म करे। वाह सर, आपके आइडियाज़ तो बहुत अमेजिंग है। वैसे मैंने सुना है कि ईद में खुतबा की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। सो विल यू एनलाइटन अस अबाउट खुतबा? अब बात करी जाए कि खुतबा क्या होता है, तो खुतबा जो होता है और ईद की जो नमाज़ होती है, वो ईद की नमाज के पहले खुतबा होता है। खुतबे को आप वैसे समझ लें कि वो एक लेक्चर है, लेक्चर दिया जाता है कि आपने क्या किया, खुदा क्या कहता है, खुदा किस तरह की इबादत पसंद करता है, खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो खामोशी से दे, तो वो खुतबा होता है ईद की नमाज। उसी तरीके से मगर इस बार ईद की नमाज घर में होगी। घर में भी आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से आप घर में पढ़ सकते हैं, और घर में कई बार पढ़ी गई है। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया के इतिहास में पहली बार इस तरह की ईद मना रहे, कई बार इस तरह की ईद मनाई गई है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से लड़ रहा है, तो क्या ऐसी किसी बड़ी महामारी के आने का कुरान में भी जिक्र किया गया है? कुरान में क्या इस तरह की बीमारी के बारे में जिक्र है? बिल्कुल बेशक जिक्र है। अल्लाह ताला बोलता है कि अगर तुमने नबी, मतलब एक नबी हैं हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे इस्लाम मुकम्मल हुआ, उनसे पहले 1,24,000 नबी आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1,24,000 लगभग रिलीजन बने होंगे। तो जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम आए, जिनसे ईसाई बने, मूसा अलैहिस्सलाम बने, जिनसे यहूदी बने, इशाक बने। तो इस तरह से 1,24,000 नबी आए। तो कुरान कहता है कि 1,24,000 नबी ही सही हैं, उनको गलत नहीं कह सकते हैं। वो अपने वक्त पे आए, अपने वक्त का वो मैसेंजर थे, मैसेज फैलाया। तो लास्ट मैसेंजर जो थे वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनसे इस्लाम फैला गया। तो कुरान में ये जिक्र है कि जब जब नबियों की का हुक्म नहीं माना, जब खुदा का कलाम को नहीं माना, जब तक इंसान ने इंसानियत को नहीं माना, तो खुदा इस तरह का अजाब हमेशा पहुंचाता है और हमेशा पहुंचाता रहेगा। तो ये बीमारी हमारे लिए अजाब है, और यकीनन हम बहुत तकब्बुर में थे, हम बहुत घमंड में थे, हमने बहुत कुछ ख़त्म कर दिया है इस दुनिया का। नेचर, इंसान, इंसानियत, धर्म, मज़हब, इबादत, ईश्वर, बहुत कुछ। तो ये खुदा ने हमें सबक पहुंचाया। हम अपने आप को सुपर पावर समझते थे, वो ईश्वर ने बता दिया है कि सुपर पावर सिर्फ वही है, हम नहीं है। जितने सुपर पावर अपने आप को समझते थे वो घुटनों पे आज आ गए हैं, और तकब्बुर जो इंसान का जो था वो ख़त्म कर दिया गया। Thank you so much, sir. It was an honor to have you on such an auspicious occasion of Eid al-Fitr. Your information has enlightened us. उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। अगर मेरी बात कहने में कुछ गलती हो गई हो तो आप इसे ना समझ के मुझे माफ़ कर दें। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद खुशियों का त्यौहार है, हम मिलजुल के बनाएं। मैं ये ईद बहुत मिस करूँगा क्योंकि इस ईद में एक बहुत डिफरेंस है कि मैं ईद के बाद दावत देता था, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका उसमें खाने वाला जो था, दावत में आने वाला जो था, वो जैन था, सिख था, हमारे हिंदूज थे। तो ये जो बड़ा जो ईद की जो पार्टी हुआ करती थी वो इस बार नहीं है। इसका मुझे अफसोस है। आपस में ईद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, मोहब्बत बांटें। इस दुनिया को, इस मुल्क को मोहब्बत की ज़रूरत है, तो ही हम बहुत तरक्की कर सकते हैं और अमन ला सकते हैं। इसी के साथ आदाब, नमस्ते। It has been such a great session with Mr. Wajid Khan. वैसे, what's your विचार on celebrating this Eid with your loved ones by following the rules of lockdown? Please share with me in comment section. Thank you. I hope आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे फॉर माय न्यू वीडियोस। You can also follow me on Instagram and Facebook. Thank you. See you soon. Once again, wishing you all heartfelt Eid Mubarak.